कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में सीएम निवास के नज़दीक महिला से स्नैचिंग की वारदात। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। करीब 4 लाख रुपए का हुआ नुकसान। स्थानीय निवासियों ने कहा, सेक्टर 3 बन चुका है चोरों का गढ़। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें, पुलिस लगाम लगाने में नाकाम। सेक्टर 3 निवासी समाज सेवी बलविंदर सिंह महला का कहना है कि यह सेक्टर 3 में पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई गाड़ियों के टायर और अन्य सामान चोरी हो चुके हैं। इससे पहले एक बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग की वारदात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से यह स्नैचिंग की तीसरी वारदात है। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री का निवास हो, अगर वही जगह सुरक्षित नहीं है तो शहर के अन्य स्थानों की क्या हालत होगी। वहीं पुलिस अधिकारी प्रिंस का कहना है कि उन्होंने महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने की खबर है। क्या कहेंगे सर, सेक्टर 3 में घटना कल भी हुई है चैन स्नैचिंग? जी, सेक्टर 3 में चोरी की घटनाएं जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सर्दियों में ही 2 गाड़ियों के टायर निकाल करके ले गए। चोरी की वारदात भी, जिसमें कानों की बालियां, चैन स्नैचिंग, ये बढ़ती जा रही है। और कल सुबह ही मेरे पड़ोस की महिला से 2 बाइक सवार आए और चैन और उसका मंगलसूत्र झपट करके ले गए। और वो भी तब जब इंसिडेंट की जो जगह है वो महज 100 मीटर दूर है सीएम हाउस से। तो मेरी दरखास्त है प्रशासन से कि सख्ताई से पेश आए और ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है इन पर नकेल कसे। हेलमेट लगा कर रखते हैं, कपड़ा बांध कर रखते हैं। जो लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, इसके लिए भी प्रशासन को सख्त होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधते हैं और इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि कई मोटरसाइकिल्स पर या कई सवारियों पर नंबर प्लेट नहीं होती, तो पुलिस इसके बारे में कार्रवाई जरूर करे। सेक्टर 3 में तो कितनी घटना हो चुकी है जो 2 महीने के अंदर? सेक्टर 3 में जहां तक हमारी नॉलेज में है 2-3 घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। क्या कहेंगे चैन स्नैचिंग की घटना आपके साथ? आपकी घटना है क्या? कैसे घूम रहे थे आप? ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी मैं, सुबह 6 बजे। तो बस उसकी थोड़ी देर बाद ही 2 बाइक वाले आए और पीछे से मेरी चैन और मंगलसूत्र खींच लिया था उन्होंने, फड़ लेके भाग गए। फिर सीसीटीवी कैमरे में भी उनका आ गया। हमने पुलिस में FIR कराई है। तो कौन सा सेक्टर, कहाँ घूम रहे थे? रोजाना घूमते हैं इस तरह से? और भी लोग घूमते हैं? हाँ जी, और भी लोग घूम रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैं उस टाइम पे अकेली थी। अब मुझे भी नहीं पता था ऐसा, अचानक से पीछे से आए और मन में डर भी, भय भी है, कुछ चोट भी मार सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चला ना, अचानक से आए, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया था ना उस टाइम पे। कितने जने थे मैम? 2 थे, बाइक पे आए थे। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में भी आया, उनका आता हुआ भी और जाते हुए भी दिखे हैं। पुलिस ने शिकायत दी? हाँ जी सर, कर दी। कितने नुकसान हुआ आपका? अगर 3.5-4 लाख के करीब का तो है ये सर। कल सुबह करीब 6:30-7 बजे के करीब यह घटना घटी है। 112 की कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने डेली रूटीन में व्यस्त घूम रही है और उस दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे सवार होकर, जिन दोनों ने हेलमेट डाल रखा था, और उस महिला के गले से चैन छीन कर ले गए हैं। महिला ने काफी कोशिश करी, परंतु नंबर वगैरह नोट नहीं हो पाया, ना ही वो उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाई। तो अब सीसीटीवी फुटेज को चेक करके खंगाला जा रहा है और आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में पता चलता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।